नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। प्रयागराज के साइबर थाना की पुलिस एक 15 लाख रुपए की ठगी के मामले में गिरिडीह पहुंची, जहां वहां साइबर अपराधी सुनील मंडल की तलाश में जुटी हुई है। थाना प्रभारी आलमगीर के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम ने स्थानीय मुफस्सिल थाना पुलिस से संपर्क कर आरोपी को पकड़ने की कोशिश शुरू की। सूत्रों के मुताबिक सुनील मंडल पर बिजली बिल बकाया और लाइन काटने की धमकी देकर कई लोगों से ठगी करने का आरोप है। पिछले 2 सालों में दर्ज इन मामलों की जाँच के दौरान मंडल का नाम सामने आया, जिसके बाद प्रयागराज पुलिस गिरिडीह पहुंची। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में समाहरणालय परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर में 34 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। शिविर में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, सदर अनुमंडल पदाधिकारी सहित कई अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। उपायुक्त ने इस अवसर पर कहा कि रक्तदान एक पुण्य कार्य है, जिससे कई जिंदगियां बचाई जा सकती है। उन्होंने सभी से नियमित रक्तदान की अपील करते हुए कहा कि गिरिडीह में खून की कमी से किसी की जान न जाए, इसके लिए जिला प्रशासन निरंतर प्रयासरत है। गिरिडीह जिले के तिसरी थाना क्षेत्र के पन्नाताड़ गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शादी की तैयारियों के बीच अनाज और बारात जाने के लिए किराए की कमी को लेकर पिता से हुई विवाद के बाद विजय मरांडी नामक युवक ने जंगल में जाकर आत्महत्या कर ली। रविवार को उसकी बारात निकलनी थी, लेकिन शादी वाले घर में खुशियों की जगह अब मातम पसरा हुआ है। 2 दिन की तलाश के बाद मंगलवार को उसका शव गांव के 3 किलोमीटर दूर रोहनताड़ के जंगल में पेड़ से झूलता मिला। मृतक की मां ने बताया कि विजय अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहा था, लेकिन आर्थिक तंगी ने उसकी जिंदगी छीन ली। तो इसका शादी हो रहा था, मतलब अपन मर्जी से कर रहा था। अपने से सभी तो मैंने घर से राजी खुशी से हो रहा था शादी। हाँ, राजी खुशी तो होता इस तरह कैसे हो? क्या कुछ कारण है क्या? काहे ऐसे हो लो? इस तरह काहे हो लो? कुछ तो कारण होगा जो इस तरह हुआ। क्या कारण? नहीं जुड़ रहा है, दाल चावल नहीं जुड़ रहा है, तो ये अपने मन में लड़ाई झगड़ा हो गया। किससे लड़ाई झगड़ा हो गया? अपने पिताजी से। अच्छा, घर में विवाद हो गया, बेटा बाहर हो गया। एतवारे के लड़ाई झगड़ा होले। और दाल चावल नहीं हट रहा था, नहीं जुड़ रहा है, तो गाड़ी घोड़ा के नहीं जुड़ रहा है, तो बेटा बोला कि नहीं जुड़ रहा है, तो ये लग रहे हैं घर में, तो हम गिरिडीह में पतंजलि परिवार द्वारा आयोजित युवा योग महोत्सव का शुभारंभ आज दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। यह शिविर 22 अप्रैल से 26 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें हरिद्वार से आए परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के प्रतिनिधि स्वामी विश्वदेव जी और स्वामी कौशल देव जी केंद्रीय युवा प्रभारी के रूप में उपस्थित हैं। इस योग शिविर का संचालन भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह और युवा प्रभारी रणधीर गुप्ता के मार्गदर्शन में हो रहा है। शिविर में योग के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और स्वदेशी जीवन शैली को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। शिविर के पहले दिन बच्चों और आमजनों को ताड़ासन, वृक्षासन, कटी चालन क्रिया, मकरासन, भुजंगासन और विभिन्न प्राणायाम सिखाए गए। स्वामी जी ने कहा कि जीवन में योग और आयुर्वेद को अपनाकर हम न केवल स्वस्थ रह सकते हैं, बल्कि दवाओं के दुष्प्रभावों से भी बच सकते हैं। समापन के उपरांत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में भी बच्चों को योगाभ्यास कराया गया, जहां शिक्षक शिक्षिकाएं भी शामिल हुए। सैकड़ों योग साधकों की भागीदारी ने इस आयोजन को सफल बना दिया, जिसमें गिरिडीह की सामाजिक सहभागिता भी देखने को मिली। सभी को बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम। हम हरि के द्वार से चल के आज यहाँ झारखंड की इस पवित्र भूमि पर सभी को योग से हम कैसे निरोग रह सकते हैं, क्योंकि जो हमारी पावनीय परंपरा योग, जो हमारे ऋषियों ने, जो हमारे पूर्वजों ने बताया है, हम उसके अनुसरण करें और जब हम योग करेंगे तो पूर्ण रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो उसी के लिए हम अलग अलग जो बीमारियां हैं उनके लिए कैसे हम योगाभ्यास करें, उसके लिए प्रत्येक योगाभ्यास के लिए कौन कौन से आसन हैं, उसके लिए 5 दिवसीय कैंप लगा है कबीर ज्ञान मंदिर सिरसिया। यहाँ इतना अच्छा सुंदर प्रांगण है, तो यहाँ पर सभी लोग आएँ और यहाँ पर इस योग रूपी गंगा में स्नान करके अपने रोग, दुख, क्लेश, कष्टों को नष्ट करें, क्योंकि और कोई मार्ग नहीं है।
हम चाहते हैं कि हम कोई दवा ले लें, कोई गोली ले लें और स्वस्थ रहें, ऐसा हो नहीं सकता। जब तक हम अपने शरीर को मजबूत नहीं बनाएंगे, योगाभ्यास प्राणायाम नहीं करेंगे, तब तक हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रह सकते। तो इसीलिए हमें स्वस्थ रहना है तो 1-1.5 घंटा हमें योगाभ्यास प्राणायाम जरूर करना होगा। इसी के लिए हम इस पावन धरा पर आए हैं। तो सबसे निवेदन है आप यहाँ पर अवश्य आएँ। और 5 दिवसीय शिविर है, आज इसका पहला दिन था। तो ऐसे 5 दिवसीय दिवस के इस योग अनुष्ठान में आप आकर लाभ प्राप्त करें। और हमारे सब आदरणीय सब जिला प्रभारी हैं और बहुत अच्छे से योगी आत्माएं सब योग प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो सभी से हमारा निवेदन है आप यहाँ पर अवश्य बनाएं। बुलाकी रोड स्थित BNSDAV पब्लिक स्कूल में अर्थ डे को पर्यावरण प्रेम और जागरूकता के साथ मनाया गया। बच्चों ने रंग बिरंगी आर्ट और ड्राइंग के जरिए पर्यावरण बचाने का संदेश दिया और अपने नन्हे हाथों से स्कूल परिसर में पौधे लगाए। इस पौधारोपण कार्यक्रम ने न सिर्फ स्कूल की हरियाली बढ़ाई, बल्कि बच्चों में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी जागृत किया। इस मौके पर स्कूल के प्राचार्य योगेश्वर शर्मा ने बच्चों के प्रयासों की सराहना की और उन्हें प्रकृति के संरक्षक बनने का संदेश दिया। शिक्षकों ने भी धरती बचाओ भविष्य बचाओ की प्रेरणा देते हुए छात्रों को बताया कि छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग, रेमंड होम, वेलस्पन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स। इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मंगलवार को आयोजित युवा योग महोत्सव में बच्चों ने योगाभ्यास किया। इस अवसर पर विद्यालय में पूज्य बाबा रामदेव जी के परम शिष्य स्वामी विष्णु देव जी और कौशल देव जी का आगमन हुआ, जिन्होंने बच्चों को योग, आयुर्वेद और स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया। स्वामी विष्णु देव जी ने कहा कि योग से हम अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और दवाइयों से मुक्ति पा सकते हैं। बच्चों को सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, वृक्षासन जैसी मुद्राओं का अभ्यास कराया गया और उनके लाभों के बारे में बताया गया। युवा पतंजलि के जिला प्रभारी रणधीर गुप्ता एवं आचार्य दीदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। सब आप करेंगे क्योंकि आप इस ऐसे स्कूल में शिशु विद्या मंदिर पीठ, जहां पर शिक्षा के साथ अपने सनातन परंपरा का जो गौरव है वो संस्कार के माध्यम से आपको दिया जाता है। तो आपके गुरुजनों का अध्यापकगण है और अपने लिए एक बार जोरदार ताली। आप कोल्ड ना हो इसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम, और जो खाते पीते हैं लगता नहीं है तो उसके लिए ऐसे कपालभाति प्राणायाम, पेट को अंदर ढोकना, तो इससे हमारा पाचन तंत्र एकदम मजबूत रहेगा। क्या बात है। गिरिडीह के बलहरा गांव में उत्पाद विभाग और स्थानीय थाना की संयुक्त कार्रवाई में अवैध शराब कारोबार पर बड़ा प्रहार किया गया। अवर निरीक्षक रवि रंजन के नेतृत्व में घोड़थंबा थाना क्षेत्र में की गई छापेमारी के दौरान 1450 किलोग्राम जावा महुआ और 75 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। शराब बनाने की भट्टियों को मौके पर ही ध्वस्त कर दिया गया और 2 कारोबारियों के खिलाफ फरार अभियान दर्ज किया गया। इस कार्रवाई में सशस्त्र बल और गृह रक्षक जवानों की अहम भूमिका रही। यह छापेमारी गिरिडीह में बढ़ते अवैध शराब व्यापार पर लगाम लगाने की प्रयासों का हिस्सा है। गिरिडीह के पपरवाटांड स्थित भाकपा माले कार्यालय के जीर्ण उद्धार का शुभारंभ असंगठित मजदूर मोर्चा के वरिष्ठ नेता मदन साहू के करकमलों से किया गया। कोयला मजदूर यूनियन से संबद्ध इस कार्यालय की मरम्मत पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने संसाधनों और श्रम से की, जिसे माले की स्थापना दिवस पर जन कार्य के लिए समर्पित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत किसान नेता हुबलाल राय द्वारा ध्वजारोहण से हुई, जिसके बाद चारू मजुमदार, विनोद मिश्रा, ए.के. राय जैसे जन नायकों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर राजेश सिन्हा और कन्हैया पांडे ने ऐलान किया कि मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और जिले के जरूरतमंदों के लिए पार्टी 24 घंटे खुला कार्यालय उपलब्ध कराएगी। कार्यक्रम में राज्य व जिला स्तरीय नेताओं सहित गिरिडीह, गांडे, बेंगाबाद और आसपास के सैकड़ों लोगों की सहभागिता ने यह संदेश दिया कि भाकपा माले सिर्फ पार्टी नहीं, जमीनी हक की आवाज है। पार्टी के 7वें राज्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए कार्यकर्ताओं का जत्था बोकारो रवाना हुआ, जो माले की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज भाकपा माले का जो पपरवाटांड कार्यालय है उसको जीर्णोद्धार के लिए किया गया था। आज डेट इसलिए रखा गया क्योंकि आज हम लोग राज्य सम्मेलन में भी जाएंगे और इस एरिया में जितने पे भी खासकर गिरिडीह विधानसभा हो, नहीं पूरे जिले की जो भी गरीब मजदूर, किसान, छात्र मैंने जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोग अलग अलग ऑफिस खोल रहे हैं। उसमें से एक ये ऑफिस है
हम देखते हैं कि जो लोग चक्कर लगाते रहते हैं पूरे एरिया का, पूरे ऑफिस का, और काम नहीं होता। अगर काम नहीं होगा हम लोग जन आंदोलन तेज कर काम करवाने का पर भी पूरा विश्वास करते हैं, क्योंकि हम लोग माले हैं और काम के लिए ही जाने जाते हैं। किसान जनता पार्टी ने मंगलवार को झंडा मैदान गिरिडीह में एक बैठक आयोजित की, जिसमें किसानों को जमीन सर्वे के लिए जरूरी तैयारी और सावधानियों के बारे में जागरूक किया गया। पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड सरकार ने 6 महीने के भीतर जमीन सर्वे पूरा करने का हलफनामा दिया है और गिरिडीह जिले में भी जल्द सर्वे शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि अंचल अधिकारियों ने किसानों की जमीनों में गड़बड़ी की है, जिससे किसान अनजान है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मोजा अध्यक्षों की मदद से भ्रष्टाचार को समाप्त करने और बिना घूस के रजिस्टर 2 हासिल करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा प्रशासन द्वारा वादा किए गए समय सीमा के भीतर रजिस्टर 2 प्राप्त नहीं होने पर संघर्ष जारी रखने की चेतावनी दी गई। गिरिडीह जिला में भू माफियाओं ने रजिस्टर 2 में काफ़ी छेड़छाड़ किया था, जिस वजह से हम लोग पूर्व से ही आंदोलन करते आ रहे थे। इधर 6 दिसंबर 2024 को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में झारखंड सरकार ने हल्फनामा दायर करके कहा है कि 6 महीना के अंदर पूरे झारखंड राज्य में हम ज़मीन का सर्वे करा देंगे। लातेहार और लोहरदगा जिला में हो भी गया है, लेकिन यहाँ जो है गिरिडीह जिला में सर्वे जब शुरू होगा तो ये अधिकांश लोगों का जो ज़मीन जो है वो भूमाफिया अपने नाम पर करवा लिए हैं। इसीलिए हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय ने भी आदेश कर दिया है कि भाई रजिस्टर 2 गिरिडीह जिला वासियों को देना है। अपर समाहर्ता महोदय ने भी आदेश दे दिया है। बगोदर, जमुआ और गांडे में रजिस्टर 2 दिया ही जा रहा है, लेकिन तीसरी अंचल में जो है सो रजिस्टर 2 नहीं दिया जा रहा है। वहाँ ऐसा लगता है कि बहुत सारे आदिवासियों का ज़मीन जो है भूमाफियाओं के नाम अंचल अधिकारी कर दिए हैं, जिस वजह से नहीं दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ के जो झारखंड के दोनों बड़े नेता हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन जी हों चाहे बाबूलाल मरांडी जी हों, वहाँ का अंचल अधिकारी हमको लगता है दोनों को पैसा देता है। कहा कि इतना आदिवासी रोड पे है, इतना दिन से है, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी एबीपी टीम को इजाजत। धन्यवाद।